नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4G और 5G के बारे में। 4G क्या होता है, 5G क्या होता है, इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है, 4G की स्पीड कितनी होती है और 5G की स्पीड कितनी होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वजीत पुंडी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, 4G और 5G का नाम तो सभी जानते हैं, सभी ने 4G और 5G का नाम सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4G क्या होता है, 5G क्या होता है, इन दोनों टेक्नोलॉजीज में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 4G के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिरकार 4G होता क्या है। तो 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन, मतलब चौथी पीढ़ी। तो 2G और 3G भी आपने सुना होगा, तो 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन और 3G का मतलब थर्ड जनरेशन। तो जो 4G है आपका, इसका शुरुआत जो हुई थी वो 2G और 3G के बाद हुई थी और आज देश की जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सारी की सारी 4G सर्विसेज दे रही हैं और जिसके चलते जो हम स्मार्टफोन्स पर जो कार्य करती है उन पे हम आसानी से कंप्यूटर की तरह कार्य कर सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन को हम एज अ कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो हम इसमें बात करें तो सेकंड है कि 4G के आने से दुनिया में बहुत से चेंजेस हो गए हैं। 3G भी काफ़ी तेज़ था, लेकिन 4G के आने से जो इंटरनेट यूज़र है उन्हें जो HD वीडियो जो स्ट्रीम करने की आज़ादी मिली है, इससे मोबाइल के क्षेत्र में बिल्कुल क्रांति आ गई है। आज हम अपने स्मार्टफोन्स पर कंप्यूटर की तरह कार्य कर सकते हैं, अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप की तरह आसानी से अपने स्मार्टफोन पर या टैबलेट पे हम आसानी से 4G टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम 5G के बारे में कि आखिर 5G क्या होता है। तो 5G का मतलब भी होता है पांचवी जनरेशन। तो ये से भी हम आम बोलचाल की भाषा में 5G बोलते हैं। तो जो 5G है, 5G की जो स्पीड है वो 4G की तुलना में 20 से 100 गुना अधिक है। तो आप लगा सकते हैं कि 5G कितना फास्ट है। तो 4G की जो अधिकतम स्पीड है, औसत जो स्पीड है इंडिया में वो है 6.07 Mbps। मैं पूरे हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, औसत स्पीड की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं कहीं पे कम भी हो सकती है, लेकिन जो औसत स्पीड है इंडिया में 4G की वो है 6.07 Mbps। तो जो हमारी 5G है ये सुपर हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे काम करता है, जिससे हम जो अपनी HD वीडियोज़ हैं उन्हें हम आसानी से कुछ सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से ही हम जो HD वीडियोज़ को अपलोड भी कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेट स्पीड का जो विश्लेषण करती है, जो पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड को नापती है, वो है कंपनी ओपन सिग्नल। तो ओपन सिग्नल के मुताबिक हमारे इंडिया में जो 4G की जो अभी स्पीड है वो 78 देशों की तुलना में अभी इंडिया 76 नंबर पे है। तो आप लगा सकते हैं कि इंडिया अभी कितना पीछे है, उसमें 4G की स्पीड कितनी कम आ रही है। 78 देशों की तुलना में इंडिया 76 नंबर पर है। तो ये इसमें ज़्यादा फ़र्क है। क्वालकॉम के मुताबिक जो ये पांचवी जनरेशन मोबाइल का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क ने न केवल एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है, बल्कि मशीन और ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेस को भी जोड़ने का ये काम करेगा, इन्हें कंट्रोल करने का ये काम करेगा। तो यूजर एक्सपीरियंस को भी ये बढ़ा देगा और एक अलग तरीके की जो परफॉर्मेंस देने में 5G सक्षम होगा। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का कि 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है कि 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। तो भारत जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल बाज़ार है उनमें सबसे बड़ा बाज़ार इंडिया का माना जाता है और हमारे देश में जो स्मार्टफोन्स जो यूज़र है उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सभी लोगों के पास आज की डेट में इंटरनेट मौजूद है। तो तेज़ी से जितने भी मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं और इंटरनेट की जो खपत बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो 4G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो जिसका असर हमारे जो मोबाइल सर्विसेज भी बढ़ रहा है। लेकिन जो 5G का स्ट्रक्चर है, इसमें आने वाले भविष्य में अगर करोड़ों लोग भी हमारे 5G से जुड़ जाते हैं तो ये आसानी से उस बोझ को झेल सकता है, उस पर काम कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, तो इस पर भी इंडिया में काम चल रहा है बहुत अच्छे से। तो 5G और 4G में क्या होगा मुख्य अंतर, तो जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मेन डिफरेंस इसमें क्या है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो स्पीड का है। तो जितनी भी टेक कंपनियां हैं 5G से काफ़ी आसान्वित है। जो 4G है वो देता है 100
Mbps की स्पीड। तो 4G अभी टॉप पे है, 100 Mbps की स्पीड ये देता है, लेकिन जो 5G है ये 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड देता है। तो इसका मतलब आप लगा सकते हैं कि 5G जो है 4G की तुलना में 100 गुना तेज होने वाला है। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर कोई भी यूज़र अगर कोई 2 घंटे की मूवी अगर डाउनलोड करता है तो 5G पे वह 3.6 सेकेंड में डाउनलोड कर सकता है, जबकि 4G में ये 6 मिनट्स लगाता है और 3G में ये 26 घंटे लगाता है। तो आप लगा सकते हैं कि 5G की स्पीड कितनी होगी, जो 2 घंटे की फिल्म को 3.6 सेकेंड में आसानी से डाउनलोड कर सकता है। तो इसके हिसाब से भी हमारी जो 5G स्पीड है वो काफ़ी बेटर है। नेक्स्ट हम बात करें अगर लेटेंसी की, तो लेटेंसी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी फॉर एग्जांपल कोई दोस्त आपको कोई मैसेज करता है तो आपके फ़ोन से जो मैसेज सेंड होने से लेके और आपके दोस्त के फ़ोन में मैसेज रिसीव होने तक के बीच का जो समय होता है वो लेटेंसी में मापा जाता है। तो ये समय भी 5G में काफ़ी कम होने वाला है। 4G में ये महसूस कम ही होता है, लेकिन 5G में तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो आप लगा सकते हैं कि 5G में यह कितना तेज होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बफरिंग होता क्या है। तो हम जब भी कोई वीडियो प्ले करते हैं तो शुरू होने से पहले वो सभी फ्रेम्स को एक लाइन में लगा देता है, फिर उसके बाद वो वीडियो चलती है। तो इसी को हम बफरिंग कहते हैं। तो ऑनलाइन जब हम वीडियोस देखते हैं तो इसमें हमें बहुत बार ये दिखाई देता है, कई बार बीच में वीडियो रुक जाता है और बीच में एक चक्कर सा घूमने लगता है। तो ये उसकी स्पीड को दर्शाता है, स्पीड की जो कमजोरी उसे दर्शाता है। लेकिन 5G के आने के बाद जो बफरिंग शब्द है वो शायद इतिहास बन जाएगा, क्योंकि 5G में बफरिंग नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। तो बफरिंग के बाद हम बात करते हैं लोडिंग की। तो इंटरनेट पर कोई भी चीज़ हम अगर सर्च करते हैं तो सर्च करने के दौरान अगर हम कोई कीवर्ड लेकर इंटर प्रेस करते हैं तो एक पेज हमारे सामने खुल के आता है, और उस पेज को जो खुलने में है उसमें कुछ टाइम लगता है, तो उसे ही हम लोडिंग कहते हैं। तो जो 5G होगा उसके आने से जो लोडिंग का टाइम है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जो 4G है, 4G में जो अमूमन जो लोडिंग टाइम लेता है वो 20 मिली सेकेंड पर सेकेंड का लेता है, लेकिन 5G में बिल्कुल कम हो जाएगा। इसमें 2 मिली सेकेंड का समय लगेगा। अगर कोई पेज हम अगर ओपन करते हैं इंटरनेट पे तो उसमें 2 मिली सेकेंड का से भी कम का समय लगेगा। तो आप लगा सकते हैं कि 5G की स्पीड कितनी बेटर है, कितनी तेज है। उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क कंजेक्शन की। तो जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि स्मार्टफोन उपभोक्ता और इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो 4G जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी सीमित है, इसमें लगातार नए यूजर्स जो बढ़ रहे हैं, उसके कारण जो 4G नेटवर्क पे प्रेशर भी बढ़ रहा है, दबाव भी बढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक टावर पर 50,000 लोगों के फ़ोन सिग्नल अगर पहले पकड़ते थे, वहीं अब उसी टावर पर लगभग 1.5 लाख लोगों के फ़ोन सिग्नल को दिया जा रहा है। तो इसके वजह से जो नेटवर्क का कंजक्शन है, मतलब जो नेटवर्क का ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है, तो जिसके कारण जो है 4G का स्पीड थोड़ा सा कम पड़ जाता है। लेकिन 5G के आने से ये जो स्थिति है ये काफ़ी चेंज हो जाएगी। ये बिना रुकावट के हमें जो 5G सर्विसेज है, जो हम इंटरनेट यूजिंग जो करते हैं, वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो बिना रुकावट के चलेगा। तो नेटवर्क कंजक्शन के बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग लैग। तो PUBG तो पहले भी आपने खेला ही होगा, शायद अब इंडिया में ये बैन भी हो गया है। कई बार आपने ऐसा हुआ होगा कि अगर आप अपने फायर बटन को दबाते हैं PUBG गेम में, लेकिन गेम में जो फायर बटन होता है वो थोड़ी देर बाद होता है, मतलब फायर जो थोड़ी देर में होता है, यानी बटन दबाने से लेकर उसका रिस्पॉन्स मिलने तक बीच का जो समय होता है उसे हम ऑनलाइन गेमिंग लैग कहते हैं। तो 4G की तुलना में जो 5G होगा इसमें गेमिंग लैग भी बिल्कुल कम हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग लैग में यह वक्त जो होगा 1 माइक्रो सेकेंड से भी कम का हो जाएगा। तो आप लगा सकते हैं कि कितना मज़ेदार है 5G। ऑनलाइन गेमिंग लैग के बाद हम बात करते हैं क्लाउड गेमिंग। तो क्लाउड गेमिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स से लेकर आप जो है इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन सभी चीज़ें, ये जो शोज़ होते हैं जैसे मिर्ज़ापुर शो अमेजन प्राइम का, इसे भी आप देखते हैं। लेकिन अगर आपने कभी सोचा है कि अगर फिल्मों की तरह गेम्स को भी हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए अगर
खेलें तो कैसा हो। तो 5G क्लाउड गेमिंग को आसान बना सकता है। इंडिया में अगर ऐसा हो गया तो आपको ना ही फ़ोन के ना ही कंप्यूटर में गेम के ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता है, ना ही आपको PS या Xbox या कोई महंगे गेम्स खरीदने की ज़रूरत है। आप इसे ऑनलाइन ही खेल सकते हैं। तो आपका जो क्लाउड गेमिंग है वो इसमें इसके जो रिजल्ट है उसमें बिल्कुल 5G में चेंज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नया जो टॉपिक होगा, उसे मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।